नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो मैथ की पढ़ाई शुरू हुई थी और बीच में 8 पे कमीशन आ गया। उसी का 2-4 वीडियो इस चैनल पर पड़ गया। बड़ा आप लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, भाई क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। कई लोग हमारे पास फ़ोन भी किए कि बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है और लोग कह रहे हैं कि समझ में भी आ रहा है कि आप क्या बताना चाहते हैं और बहुत सरल और साधारण तरीक़ा से आपने बताने की बहुत प्रयास किया है कि 8 पे कमीशन क्या है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप उस वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। और कई लोग हमसे फ़ोन भी किए हैं कि भैया बहुत अच्छी तरह से आप बताए हैं, ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिला। तो ठीक है, इसी तरह प्यार बरसाते रहिए। आइए देखते हैं एक अब ये मैथ जो हमारा क्लास चल रहा था, नोट्स वाला सिस्टम कि शुरू से जो मैथ वाला वीडियो पढ़ रहा था इस चैनल पर, तो ये अगला वीडियो आपके सामने पेश है। क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि यदि किसी संख्या में 3, 5 तथा 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 1, 4 तथा 7 प्राप्त होता है। यदि भाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए थे। यानी शेषफल फल ही आधारित, शेषफल किसी संख्या को किस तरह शेषफल निकालेंगे किसी संख्या का, इसी पर आधारित प्रश्न हम लोग ज्ञात कर रहे थे। लेकिन ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे इस तरह का क्वेश्चन कि अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाते हैं तो किस आधार पर और किस तरह हम लोग बनाएंगे कि ताकि जल्दी से बन जाए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं तो एकदम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, उसको साधारण तरीका से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब आप साधारण तरीका से एग्जाम में बनाते हैं तो बनाते रह जाएंगे और समय व्यतीत हो जाएगा। तो आइए बिना लाव लपेट की बात किए हुए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। अगर इस तरह का अगर कोई अंक भी हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, तो ये मत समझिएगा कि हम अपने तरफ से अंक लिख रहे हैं, वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है तभी वो अंक और वो प्रश्न आपके सामने आ रहा है और उसको ट्रिक के माध्यम से बताने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि कितने जल्दी उस एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप बना करके टिक लगा देंगे। समय का बड़ा महत्व होता है। तो आइए इस तरह का आज क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन इस तरह का है कि का शेषफल क्या होगा, 24 के पावर 26 बटे 25 का शेषफल क्या होगा, तो साधारण तरीका से मत बनाइएगा, ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा। अगर देखिए ये अंश हो गया, ये हर हो गया, यानी जब अंश हर से छोटा हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर अंश जो है हर से छोटा हो तो माइनस एक अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को जहां लिखिएगा वो नोट्स में लिख लीजिएगा। अगर कम तो माइनस, ज्यादा तो प्लस। यानी कहने का अर्थ है कि इससे ये अगर कम रहेगा तो माइनस 25 से 24 कितना कम है, 1 कम है ना, तो 1 माइनस 1 के पावर 26 लिखेंगे। इसको हल करने का ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक। साधारण तरीका से तो कोई हल कर लेगा, ट्रिक के माध्यम से। अगर 25 से 24 कम है यानी अंश हर से कम है तो कम तो माइनस बटा में 25 लिख देंगे, ठीक। अगर माइनस है तो अगर कोई संख्या माइनस है और उसके ऊपर कोई सम संख्या रख दे, यानी -1 के ऊपर 26 है, यानी ये सम संख्या है। 26 एक सम संख्या है ना भाई, सम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से कट जाए, यानी कि ये सम संख्या है। तो जब ये सम संख्या है तो एक माइनस में है, यानी कि जब किसी माइनस के पावर सम संख्या होती है तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। अगर किसी माइनस संख्या के ऊपर सम संख्या अगर रहे तो पूर्ण संख्या हो जाती है, माइनस हट जाता है। यानी कि अगर इसके पावर में कोई भी अगर ऐसी संख्या हो जो 2 से कट जाए तो ये माइनस आपरूपी हट जाएगा यहाँ, ठीक। तो 1/25, ठीक। तो क्या करेंगे, 1 जब 25 हो जाएगा तो 1/25 हो जाएगा तो 25 से चूंकि 1 में भाग लगेगा नहीं, तो पहले ही हम आपको बताए हैं कि जब अंश में अंश में जब भाग न लगे तो अंश को ही शेषफल मान लिया जाता है। तो शेषफल कितना हो गया हम लोगों का, शेषफल कितना हो गया, 1, यानी हम लोगों का यही आंसर हो जाएगा, ये 1, ठीक। इसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल में और एलडीसी में भी पूछा क्वेश्चन है, तो जो अंक लिख रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही है, मानकर चलिए। अगर यहां पर एक दूसरी संख्या 32 के पावर 38 बटा 31 अगर कोई हो का शेषफल अगर क्वेश्चन पूछे तो क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कम
तो माइनस, ज़्यादा तो प्लस, यानी अंश जो 32 है हर से बड़ा है ना एक, यानी एक बड़ा है तो प्लस 1 के पावर 38 बटा में 31। हमारा ट्रिक क्या कह रहा है कि कम तो माइनस, ज़्यादा तो प्लस, यानी ज़्यादा तो प्लस, यानी 32 31 से ज़्यादा है तो प्लस 1 के पावर 38, यानी 1 को 38 बार गुणा करेंगे तो 1 ना आएगा, तो 1 बटा में 31। तो चूंकि 1 में 31 से भाग लगेगा नहीं तो 1 शेष हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोगों का 1 ही हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 25 के पावर 25 और प्लस 3 बटा में 24 का शेषफल क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि कम तो माइनस, ज़्यादा तो प्लस, यानी कि का शेषफल क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, 25 24 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो 1 के पावर 25 प्लस 3 बटा में 24। ठीक, यानी कि 1 के अगर 25, अगर 1 को 25 बार गुणा करेंगे तो 1 ही ना आएगा, प्लस 3 बटा में 24, यानी कि 1 गो और 3 गो 4 गो, यानी 4 बटा में 24। तो चूंकि 24 से 4 में भाग लगेगा नहीं, ध्यान से, 24 से चूंकि 4 में भाग लगेगा नहीं, तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा शेषफल हो जाएगा 4 आंसर। हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। अब फिर एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेते नहीं है, ये एग्जाम में पूछा है तभी ले रहे हैं। 65 के ऊपर अगर पावर में 97 रहे और बटा में 66 रहे का शेषफल क्या होगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि कम तो माइनस, ज़्यादा तो प्लस, तो कम है ना, 65 66 से कम है, यानी -1 के पावर 97 और बटा में 66। तो चूंकि 97 के अगर 2 से हमने काटा जा तो 2 कटेगा नहीं 2 से, वो 97 2 से नहीं कटेगा, यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि जब 2 से नहीं कटेगा तो अगर -1 को कितना बार भी गुणा करेंगे -1 आएगा। ठीक, अगर इस कपारे पर 1 के ऊपर अगर विषम संख्या रहेगी, अगर -1 के कपारे के ऊपर विषम संख्या रहेगी तो माइनस आएगा, अगर यही सम संख्या इसके -1 के कपारे पर रहता तो 1 हो जाता, ये माइनस हट जाता, बटा में 66। अब क्या करिए, अब क्या करेंगे, ये करेंगे कि चूंकि 66 से -1 में भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 66 में से 1 को घटा देंगे तो 65, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शेषफल 65। ठीक, अगर ऊपर अंश में माइनस आ जाता है तो हर से उसको घटा करके जो आंसर आता है वहीं लिख दिया जाएगा। ठीक, तो हम लोग का 65 आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से इसको देख लीजिए आप लोग, सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 9 के पावर 8 -2 बटा में 8। अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका शेषफल क्या होगा, ये जानने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो चूंकि कम तो माइनस, ज़्यादा तो प्लस, तो 9 8 से भाई बढ़ है ना, 1 बढ़ है, यानी कि प्लस 1 के पावर 8 -2 बटा में 8। ठीक, तो 1 को अगर 8 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा ना, -2 बटा में 8, यानी कि 2 में से 1 गई, -1 हो जाएगा ना भाई, 1 में से 2 घटी ना, तो 2 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 घटे, तो अगर हेने से ना घटी तो हेने से घटा के माइनस आगे लिख दो, तो 1 में से 2 ना घटी तो 2 में से 1 घट गई, 1 माइनस के चिन्ह दे दो, अब बटा में 8, यानी कि अगर ऊपर -1 हो गया तो हम क्या बताए हैं, ऊपर माइनस हो गया तो 8 में से 1 को घटा दीजिए, 8 में से 1 गई 7, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा 7, यानी शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 7। ठीक, हमें जहां तक उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ये लेते हैं कि 67 के पावर 67
एक क्वेश्चन लेते हैं 67 के पावर 67 प्लस 67 बटा में 68। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए 67 के पावर 67 प्लस 67 बटा में 68, यानी कि 67 छोटा है 68 से, तो -1 के पावर 67 और प्लस 67 बटा में 68। ठीक, तो चूंकि ऊपर विषम संख्या है तो -1 हो जाएगा ये, अब प्लस 67 और बटा में 68। ठीक, तो बटा में जब 68 हो जाएगा तो 67 में से 1 गई 66 और बटा में 68। तो क्या कहे हैं हम आप लोगों को कि अगर नीचे से ऊपर वाला में भाग नहीं लगेगा, अगर ऊपर वाला में माइनस नहीं है तो ऊपर वाला ही शेषफल हो जाता है, यानी कि शेषफल हम लोग का क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा 66। भाई नीचे वाला से हर से अंश में भाग लग नहीं रहा है, तो भाग नहीं लग रहा है तो 66 हम लोग का आंसर हो, यानी शेषफल हम लोगों का 66 हो गया। अगर माइनस रहता तो घटा देते, और घटाकर जो होता वही आंसर लिख देते। ठीक, एक क्वेश्चन लास्ट ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं हम लोग। लास्ट नहीं, इतना ही आप लोग देखिएगा, इतना देखिएगा। इसके बाद एक अगला वीडियो बनाएंगे, तो उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम बताने का प्रयत्न करेंगे कि आगे से इससे भारी भारी क्वेश्चन कैसे इसी लेवल का बनाया जाएगा। ठीक है, अभी छोटा छोटा ही वीडियो आप लोग देखिए, क्योंकि छोटा छोटा अभी आप लोग देखेंगे तो समझेंगे कि कौन से ट्रिक के माध्यम से हम बताने का प्रयत्न आपको कर रहे हैं। और जब छोटा छोटा वीडियो से आप समझेंगे तो 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन याद भी आप लोगों को हो जाएगा। तो जो आपको क्वेश्चन आपके समक्ष हम रख रहे हैं वो समझ लीजिए किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।